स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको और पूरे भारत देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर गया है मून के साउथ पोल पे और ये हमारे पूरे भारत के लिए बहुत गर्व वाली बात है। तो जितने भी हमारे इसरो में साइंटिस्ट हैं उन सभी को मेरी तरफ से सल्यूट, क्योंकि उनके मेहनत के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिमी कार्टर, टॉम क्रूज, शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, बट सुनने में आता है इन सभी लोगों ने चांद पर लैंड परचेस करी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या आप भी चाहते हैं चांद पर लैंड परचेस करना और अपना एक घर वहां पे बनाना? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, एज एन आर्किटेक्ट मैं आप सभी को अवेयर करना चाहता हूं कि हमारे साइंटिस्ट की रिसर्च क्या कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन मून के बारे में। कितना टाइम लग सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मून पे, या फिर ये पॉसिबल है भी या फिर नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, चांद का और हमारा रिश्ता बचपन से ही शुरू हो गया था। जब हम छोटे थे तो अक्सर चांद के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ, संगीत और कविता सुनते थे, और जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला हमारे हिंदू धर्म में चांद को पूजा जाता है, इसको बहुत अहमियत दी जाती है। वैसे ही और बहुत सारे धर्म में चांद को अहमियत दी जाती है। तो ये बात तो पक्की है, चांद और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और चांद हमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, चाहे उसकी वो खूबसूरती से ही क्यों ना हो। देखिए, जैसे हमें अर्थ पे जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, वाटर और फूड, वैसे ही मून पे लाइफ जनरेट करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की जरूरत है। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपनी खोज में लगे हुए हैं, पर उन्हें अभी तक इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है इन 3 चीज़ों की खोज में। बट हमारे इसरो के साइंटिस्ट की कुछ रिसर्च निकल के सामने आती है 2009 में, जिसमें वो बताते हैं जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे अरबों वर्षों से धूप का प्रकाश नहीं पड़ा है। कहने का मतलब है जैसे हमारे अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे ही मून का नॉर्थ और साउथ पोल है। जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे सन नहीं दिखाई दिया है, या फिर आप कह सकते हैं सन की रोशनी साउथ पोल पे नहीं पड़ी है काफ़ी लंबे समय से। तो इससे ये साबित करा जा सकता है कि वहाँ पे बर्फ़ होने के, आइस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर एक बार आइस वहाँ पे मिल गई तो उसके नीचे पानी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर हमें एक बार वाटर वहाँ से मिल गया तो उससे हम ऑक्सीजन अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन अलग एक्सट्रैक्ट करके उससे फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। तो बस हमें एक बार अगर पानी मिल जाए तो उससे हम ऑक्सीजन भी जनरेट कर सकते हैं और उससे हम फ्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने साउथ पोल पे लैंडिंग कराई है, क्योंकि वहाँ पे पानी और बाकी मिनरल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक मून पे लैंड करा है उन्होंने सिर्फ इक्वेटर जोन पे ही लैंड करा है। इक्वेटर जोन माना जाता है सबसे आसान है लैंडिंग के लिए, क्योंकि वहाँ की जो सरफेस है सबसे स्मूथ है, और जो साउथ पोल है वहाँ की सरफेस सबसे ज़्यादा रफ है, सबसे ज़्यादा गड्ढे वाली है, तो वहाँ पे लैंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें अपने इसरो के साइंटिस्ट पर बहुत ज़्यादा गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने लैंडिंग कराई है साउथ पोल पे। तो अगर आपको भी गर्व है अपने इंडियन साइंटिस्ट पर तो कमेंट में जाके उनको प्यार जरूर देना। अब देखिए, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर घर डेवलप कर पाएँ मून पे। अब बात आती है, क्या हम मून पे लैंड परचेस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे हाउ टू परचेस लैंड ऑन द मून तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो दावा करती है कि वो आपको मून पे लैंड परचेस करके देगी, और वो भी बहुत कम पैसों में। तो देखिए, ये जितनी भी वेबसाइट हैं ये सारी की सारी स्कैम है, फेक है। अब आप बोलेंगे आपने तो पहले बताया था कि शाहरुख खान,
टॉम क्रूज या सुशांत सिंह राजपूत ने मून पे लैंड परचेस करी है। देखिए वो सिर्फ एक दिखावा है। अगर आप भी इन वेबसाइट पे जाएंगे और लैंड परचेस करेंगे तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो बिल्कुल भी लीगल नहीं होता। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये डॉक्यूमेंट क्यों लीगल नहीं है। 2 ट्रीटी साइन हुई थी सभी कंट्रीज के बीच में। 1967 द आउटर स्पेस ट्रीटी, 1984 द मून ट्रीटी। इस ट्रीटी को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो इसमें लिखा था कोई भी कंट्री मून पे लैंड परचेस नहीं कर सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि ये लैंड उनको बिलोंग करती है, या फिर कोई भी कंट्री मिलिट्री या फिर मिलिट्री वेपन या फिर न्यूक्लियर का यूज नहीं कर सकती मून के ऊपर। बट सभी कंट्रीज फ्री है मून के ऊपर रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कोई भी कंट्री मून पे लैंड परचेस नहीं कर सकती। तो आप भी इन सभी स्कैम से दूर रहिए, अपना पैसा बचाइए, पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। बट इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ये पॉसिबल होगा ही। हमारे साइंटिस्ट इतने ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं कि वो इसे पॉसिबल कर ही देंगे एक दिन। जब देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करते हैं मून पर हम किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउस डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर में। देखिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली ब्रिक, दूसरा मेटल और तीसरा वाटर। अब ये तीनों चीज़ें ही अभी तक हमारे पास नहीं है। तो साइंटिस्ट का कहना है हम ब्रिक और मेटल तो अर्थ से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मून पे, पर इससे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, मून पे ही कोई ऐसा रिसोर्स फाइंड करना है जिससे हम बिल्डिंग मटेरियल क्रिएट कर सके। और अच्छी बात तो ये है उन्हें एक रिसोर्स मिला भी है जिसको नाम दिया जा रहा है लूनर डस्ट का। देखिए जो मून है वो बहुत सारी डस्ट और मीटियोर्स को मिला के बनाया गया है। तो लूनर डस्ट की क्वांटिटी मून के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब इस लूनर डस्ट को बिल्डिंग मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करें, इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने निकाला है 3D प्रिंटर्स की फॉर्म में। ये प्रिंटर्स देखिए क्या करेंगे, लूनर डस्ट को कलेक्ट करेंगे और उसको एक 3D डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। जैसे ब्रिक का डिज़ाइन आप एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और ये हेल्प करेगी किसी भी बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। पर अभी तक ये सारी चीज़ें सिर्फ एक रिसर्च पेपर पर है। मून की पहली बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखाई दे सकती है। इस डिज़ाइन को अगर आप गौर से देखेंगे इसमें बहुत ही छोटी विंडो और बहुत ही मिनिमम विंडो प्रोवाइड करी गई है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए ये जो विंडो प्रोवाइड करी गई है ये सिर्फ लाइट के पर्पस से प्रोवाइड करी गई है, जो बाहर की रोशनी है वो अंदर तक आ सके। क्योंकि मून का अपना तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और रात के टाइम टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है। तो इन विंडो का जो यूज़ करा जाएगा वो सिर्फ लाइट के पर्पज से ही यूज़ करा जाएगा। तो ऐसी हो सकती है मून की पहली बिल्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे से तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं होम डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।